सो जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 के बच्चों के सबसे बड़े फियर के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM। आखिर ये क्या है और इसमें कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं और इसके प्रोज एंड कॉन्स जो कि बच्चे जानना चाहते हैं कि इसमें क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बच्चे जिसकी वजह से वो डरे हुए हैं। तो आज सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगनिंग विद व्हाट इज OSM। OSM का मतलब हो जाता है ऑन स्क्रीन मार्किंग, दैट सेज जो आंसर शीट्स हैं वो स्कैन और चेक होंगी कंप्यूटर के द्वारा ही। मतलब यहाँ पे ह्यूमन टच जो है वो नेग्लिजिबल है। एग्जामिनर्स जो है वो डिजिटली आपका आंसर शीट इवेलुएट करेंगे और एक सिक्योर सिस्टम यहाँ पे होगा। देन ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी, सिक्योर और फास्टर रिजल्ट प्रोसेसिंग होगा यहाँ पे, राइट, जिससे आपको डरना नहीं है। बिकॉज हम ये भी बताएंगे कि कैसे आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं और कैसे आप इसको ओवरकम भी कर सकते हैं। देन हाउ इज पेपर इवेल्युएटेड। इस ऑन स्क्रीन मार्किंग से आप पेपर कैसे इवेल्युएट होगा ये भी समझो। सबसे पहले स्कैन किया जाएगा, जो आंसर शीट्स है वो हायर रेजोल्यूशन में स्कैन होंगी, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, मतलब पेपर्स जो है वो अपलोड किए जाएंगे और फिर एग्जामिनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। इवैल्यूएशन स्क्रीन में होगी, दैट इज जो एग्जामिनर्स है वो रीड और इवैल्यूएट और मार्क्स को भी स्क्रीन में ही अवॉर्ड करने वाले हैं। मार्क एंट्री जो है वो डिजिटली ही होगी अगेंस्ट ईच आंसर। रिव्यू एंड मॉडरेशन, जो पेपर्स हैं फिर वो रिव्यू और फेयरनेस इंश्योर करने के लिए, उनकी एक्यूरेसी सेट करने के लिए भेजे जाएंगे। रिजल्ट जो है वो कंपाइल्ड हो जाएगा और रिजल्ट फाइनली प्रिपेयर किया जाएगा। फाइन। नाउ देन वी हैव व्हाई आर स्टूडेंट्स अफ्रेड, क्योंकि ह्यूमन टच नहीं, लाइक आई टोल्ड यू। फियर ऑफ स्ट्रिक्ट चेकिंग, अब क्योंकि बहुत बच्चों की बैड राइटिंग होती है या पुअर प्रेजेंटेशन की वजह से, तो वहाँ पे उनको ये डर रह रहा है। टेक्नोलॉजी फियर है, क्योंकि भाई एरर डिस्प्ले भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी कभी भी फेल हो सकती है, तो वो भी एक ड्रॉबैक बच्चों को लग रहा है। प्रेजेंटेशन प्रेशर, अब ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन प्रेशर तो होना ही चाहिए क्योंकि पुअर हैंड राइटिंग विल नॉट लैंड यू इन गुड मार्क्स। देन परफॉर्मेंस एंजाइटी, एक्स्ट्रा प्रेशर थिंकिंग कि OSM जो है वो डिफिकल्ट होगा, ये बिल्कुल गलत है, इसको आपको नहीं लेना है। बल्कि फैक्ट है कि जो OSM है वो ज़्यादा फेयर, ट्रांसपेरेंट और स्टूडेंट फ्रेंडली होने वाला है। कंडीशन है आपका हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, जो हम बताएंगे कैसे होगा। राइट नीटली स्ट्रक्चर्ड आंसर्स एंड स्कोर मैक्सिमम। देन नाउ अब क्या है आपका ये रोड मैप है, दैट हाउ विल टेल यू कि क्या समझना है कि एग्जामिनर जो है मार्क्स अब यहाँ पे कैसे देता है। सबसे पहली चीज, जब मार्क्स होते हैं वो पुअर प्रेजेंटेशन और बैड राइटिंग या अनटाइडी राइटिंग की वजह से है। एग्जामिनर की रियलिटी क्या है, वो 20 से 30 आंसर शीट्स पर आवर चेक कर रहा है, मतलब 1 से 2 मिनट्स पे पर पेज वो दे रहा है। OSM का रूल, अब ये हमारा एक फॉर्मूला है जो आपको समझना है। O का मतलब होना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड आंसर, मतलब आपकी हेडिंग प्रॉपर सीक्वेंस, बुलेट पॉइंट्स करेक्ट कीवर्ड्स से यूज करते हुए। S का मतलब हो जाता है स्ट्रक्चर्ड राइटिंग आपका होना चाहिए, मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लिखोगे वहाँ पे। डिफाइन, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, कंक्लूजन। मैक्सिमम विजिबिलिटी, मतलब एग्जामिनर है उसको कीवर्ड्स, फॉर्मूला, डायग्राम, फाइनल आंसर इंस्टेंटली दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, राइट। इस रूल को फॉलो करोगे तो आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे और बिल्कुल भी डरने की तो जरूरत है ही नहीं। अब गोल्डन फॉर्मूला क्या है, रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द कमांड वर्ड, NCERT को रिकॉल करो कि क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखो, हाईलाइट कीवर्ड्स, ड्रॉ डायग्राम, जहां जहां जरूरी है डायग्राम जरूर बनाएं, और ये तो वैसे भी हम लोग अपने आंसर शीट्स में कर रहे थे, राइट। उसके बाद रिव्यू करो जो मैंने किया है वो अप टू द मार्क है कि नहीं। देन रीड कमांड वर्ड केयरफुली, फॉर एग्जाम्पल अगर डिफाइन है तो डिफाइन डेफिनेशन ही दो विद एग्जाम्पल्स। एक्सप्लेन, डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। डिफरेंशिएट, टेबल फॉर्मेट के थ्रू जरूर होना चाहिए। स्टेट में पॉइंट करना है, लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स देना है, डिस्क्राइब में डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ड्रॉ में प्रॉपर लेबल डायग्राम होना चाहिए, राइट। कैलकुलेट में फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन और आंसर तीनों मेंशन होना चाहिए। जस्टिफाई करने में आपको रीजन और एक्सप्लेनेशन दोनों मेंशन करने हैं। फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ मैटर करता है, बिकॉज दिस इज अ स्टेटमेंट दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट स्टेटमेंट, दैट सेज नीट बैलेंस गुड राइटिंग एंड नो नेसेसरी स्क्रिबलिंग, बिल्कुल नहीं करना। और ये सारी चीजें हम ऑलरेडी 10th और 12th के पेपर में अवॉइड कर रहे थे, बट अब आपको थोड़ा और ध्यान से इन चीजों को करना है। नाउ सबसे बेहतर चीज़ कि अब आपको कैसे हाई स्कोरिंग आंसर्स लिखने हैं, दिस इज द अल्टीमेट की, दैट सेज कि जो भी अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है सिंपली उतना ही लिखो जितना पूछा गया है। फोटोसिंथेसिस क्या है भाई, आपको डेफिनेशन लिखना है, प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। फाइन, एक बेसिक सा आपने डेफिनेशन लिख दिया। उसके बाद अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है 2 पॉइंट्स मेंशन कर दीजिए, प्रॉपर्ली क्लियर होने चाहिए। 3 मार्क का क्वेश्चन है, पहले डेफिनेशन फिर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 में मेंशन किया है। 5 मार्क का क्वेश्चन एक स्ट्रक्चर वे, इंट्रोडक्शन, हेडिंग, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम जरूरी हो, अगर है रेलेवेंट है प्लीज मेंशन। फाइनल में कंक्लूजन। अब ऑब्वियसली एग्जामिनर मूर्ख नहीं है कि जहां पे 5 नाम का क्वेश्चन होगा तो वो 1 मार्क में दे देगा, राइट।
जिसका जितना कंटेंट होगा एग्जामिनर विल गिव यू अकॉर्डिंगली ओनली। नेक्स्ट वी हैव कि अब आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हाईलाइट करने हैं, जो आप ऑलरेडी करते थे, जो पहले भी बच्चों ने किया है अपने आंसर शीट में, अभी भी आपको हाईलाइट करना है और बेटर वर्ड्स में यूज करना है अगर आपकी मार्किंग ज्यादा है उस क्वेश्चन की। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये लिखना चाह रहे हो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीव्स, ये तो सबको पता है। बेटर वर्ड्स क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर सो एंड सो, राइट। नेक्स्ट डायग्राम जरूरी है। अब देखो फोटोसिंथेसिस का एक नीट एंड लेबल डायग्राम बना दिया, फ्लो चार्ट मेंशन करना है वाटर साइकिल का, प्रॉपरली मेंशन किया यूजिंग प्रॉपर डायग्राम आल्सो हियर आल्सो। टेबल्स मिटोसिस मियोसिस मेंशन कर दिया, डिवीजन क्या है, डिफरेंस है दोनों में प्रॉपरली, सिमिलैरिटी भी कुछ अगर है वो भी मेंशन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन टिप्स क्या है, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स यूज करना है, लीव स्पेस बिटवीन आंसर्स ताकि क्लियर दिखे, क्लैरिटी मेंटेन हो, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, रीड नीटली एंड लेजिबली जो पढ़ने में क्लियर हो, मेंटेन प्रॉपर मार्जिन भी मेंटेन करनी है। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रही हैं, आई एम श्योर नो वन कैन स्टॉप यू गेटिंग गुड मार्क्स। और डरना नहीं, इसको कॉन्कर करना। जय हिंद।